कहते हैं कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी नहीं सुलझा पाता, और एक ऐसा ही रहस्य बसता है इस धरती पर, जहाँ भगवान खुद एक रूप में विराजते हैं। यह वो स्थान है जहाँ हर दिन भगवान को भोजन के साथ प्रेम परोसा जाता है, जहाँ लकड़ी का भगवान हर 12 साल बाद नया विग्रह धारण करते हैं, और यहाँ समुद्र भी मंदिर के सामने अपनी लहरों को झुकाता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह भगवान जगन्नाथ का धाम है, एक ऐसा स्थान जहाँ श्रद्धा, विज्ञान और रहस्य तीनों मिलकर बताते हैं भारत की सबसे दिव्य कहानी। आज हम चलेंगे उसी मार्ग पर जहाँ हर कदम पर भक्ति का इतिहास लिखा गया है, जहाँ आस्था के साथ साथ छिपा है वो रहस्य जो आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं समझा। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी ही यात्रा जो सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस की जाती है। तो अब फोन को साइड में रखिए और आराम से बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको श्री जगन्नाथ धाम के यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी, साथ ही इस मंदिर के इतिहास और मान्यताओं के बारे में भी बताने वाला हूँ। और अंत में आपको धाम से जुड़ी 10 ऐसे अद्भुत तथ्य बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद नास्तिक भी आस्तिक बन जाएंगे, और जो पहले से ही आस्तिक हैं उनकी भक्ति और भी अधिक अटूट हो जाएगी। कहते हैं जिन्हें बुलावा आता है वही भाग्यशाली भक्त श्री जगन्नाथ धाम पहुँचते हैं, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपका भी बुलावा आ चुका है। तो चलिए जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ श्री जगन्नाथ धाम की इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय जगन्नाथ। इस दुनिया में हजारों मंदिर हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर भी है जहां भगवान खुद अपने रूप बदलते हैं। ये है पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर, एक ऐसा धार्मिक स्थल जहां आस्था सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। कहा जाता है यहाँ भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ विराजमान हैं, लेकिन तीनों के रूप अलग हैं, ना पूरा हाथ ना पूरा पैर। क्यों? क्योंकि उनके रूप प्रेम का प्रतीक हैं, जो अधूरा होकर भी सबसे पूरा है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान के सपने के आधार पर किए थे, और जो रूप विश्वकर्मा ने तैयार किए वो किसी इंसान ने नहीं, स्वयं दिव्य शक्ति ने बनाए थे। और अब सबसे बड़ा रहस्य, नीला चक्र जो मंदिर के शिखर पर स्थित है, लोहा का बनाया हुआ, लेकिन कभी कलंक नहीं लगता। कहते हैं अगर मंदिर के ऊपर झंडा हवा में लहराता है तो पूरी नगरी सुरक्षित रहते हैं, और अजीब बात है झंडा हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। कैसे, ये कोई नहीं जानता। और यहाँ के महाप्रसाद का भी एक अपना चमत्कार है। रोज मंदिर के रसोई घर में हजारों लोगों के लिए खाना बनता है, लेकिन कभी भी एक दाना ज़्यादा या कम नहीं होता। हर व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितनी ज़रूरत है। और हर 12 साल बाद आता है वो अद्भुत समय नवकलेवर का, जब भगवान अपने पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करते हैं। पुरानी मूर्तियों को समाधि दे दी जाती है और नई मूर्ति में प्राणदान होता है। एक ऐसी अद्भुत पल जो दुनिया के किसी और मंदिर में नहीं होता। शायद इसीलिए कहते हैं पुरी सिर्फ एक शहर नहीं, एक जीवित आस्था का प्रमाण है। यहाँ भगवान के साथ साथ हर भक्त भी नया जन्म लेता है,
अपनी शुद्ध भवन के साथ। यहाँ की समंदर की लहरों में बस पानी नहीं, शांति बसती है। यहाँ के हवा में केवल खुशबू नहीं, जगन्नाथ का नाम गूंजता है। और इस मंदिर के हर पत्थर में एक कहानी है, श्रद्धा, प्रेम और अद्भुत भक्ति की। ये था मेरा सफ़र जगन्नाथ धाम तक। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नए रास्ते, एक नए मंदिर और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।